बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपका दोस्त तो आपका भाई आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वीडियो ज़बरदस्त टॉपिक के साथ लेकर हाज़िर हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकन होता है साथ उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो जनाब, आज हम बात करेंगे तुर्की में फार्मर्स की जॉब से हवाले से बात करेंगे। तुर्की में फार्मर्स के लिए कौन कौन सी फील्ड हैं, किस किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं और उनकी आमदन कितनी है, कितनी सैलरी ले रहे हैं, उसमें से उनके अखराजात कितने हो जाते हैं, उनकी सेविंग कितनी है, ये सारी चीज़ें जो आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा जो है एजेंट वगैरह और कंपनियां जो है जो तुर्किश वीज़े जो तुर्किश दूसरा तुर्किश वर्क परमिट जो है वो इशू कर रहे हैं जी। ये पैकेज है, ये जो जॉब है, इसकी रिक्वायरमेंट है तुर्की में, तो ये पैकेज मिलेगा, इतनी सैलरी होगी, तो इतने लाख का वीज़ा, ये इतने लाख का वर्क परमिट है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें कितनी हकीकत है और इसमें कितना फ्रॉड है। तो ना नंबर एक पे जो सबसे पहली चीज़ है तुर्की में फार्मर के जॉब के मौके क्या है, तो मेरे ख्याल में इसके मौके बहुत कम है, बहुत महदूद जो जॉब्स हैं वो तुर्की के लिए दूसरे सॉरी फार्मर के लिए है। उसमें से आमदन जो है उस पर भी इतनी मतलब ज़्यादा आमदन भी नहीं है। तो इसकी नंबर एक वजह जो नंबर एक वजह वो ये है कि तुर्की में जो इनके अपने लोग हैं उसमें से तकरीबन 13 से 15% लोग जो है वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो इसलिए फार्मर के लिए जो है इतना अच्छा मौका मेरे ख्याल में नहीं बनता। तो इसकी वेरिफिकेशन भी अगर आपने करना चाहते हैं तो सिंपल आप गूगल पर जाकर अनएम्प्लॉयमेंट इन तुर्की लिखेंगे तो आपको वो भी जो एग्जैक्ट फिगर है वो आपको मिल जाएगा कि तुर्की में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना है। तो इसके अलावा जो तुर्की ने पॉलिसी फार्मर के लिए पॉलिसी है जी, आप 50 तुर्किश लोगों को जो है जो अपनी कंपनी में जॉब दें तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको मतलब एक साइन है, एक जिससे आप समझ सकते हैं कि फार्मर के लिए उनके उधर हालात जो है वो किस हद तक जो है वो साजगार है। तो नंबर दो पे जनाब लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द तकरीबन 99% लोग तुर्किश बोलेंगे तो उधर आप मतलब जॉब या दूसरा आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए या जॉब करने के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए आपको उधर उधर वक्त गुजारना पड़ेगा, कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे लैंग्वेज के। तो फिर जाकर जो आपको वो बिजनेस या शुरू शुरू कर सकते हैं या कोई जॉब वगैरह उसकी जो अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी या गैर मुल्की है जो जो ज़्यादातर उधर हैं वो लीगल हो या अनलीगल हो, वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं। तो उधर उनकी जॉब जो है उसमें उनकी सैलरी तकरीबन 3500 से 4200 लीरा आज का जो चल रही है मौजूदा सूरत हाल में, वो 3500 से 4000 लीरा 4200 तक बनती है। तो उसका आप अंदाज़ा लगा लें, 13 रुपये पर लीरा का रेट है पाकिस्तान का। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल 55 या 60 हज़ार के लगभग जो उनकी इनकम है। तो उसमें कुछ लोग जो ज़्यादातर जो ओवर टाइम लगा के तकरीबन 5 हज़ार के लगभग जो है उनकी इनकम आ जाती है, 5 हज़ार लीरा की। उसमें से जनाब उन्होंने अपना रेंट का देना होता है, रिहाइश का रेंट देना होता है, उसमें से खाना पीना होता है, उनका बाकी अखराजात होते हैं, मोबाइल वगैरह के जो नेट पैकेज वगैरह या दूसरा यूज़ करते हैं। तो वो तकरीबन 1500 से 1600 लीरा जो है वो उधर लोग जो उनके खर्च खर्च हो जाता है, उनके वो जो अपने एक्सपेंस है वो तकरीबन इतने बन जाते हैं। तो बाकी जो है वो उनकी सेविंग कर ले वो तकरीबन 25 30 25 से 35 हज़ार का राउंड बोर्ड जो है वो इतनी सेविंग हो जाती है। तो इसके अलावा यहाँ जो फार्मर ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं वो ज़्यादातर ऑफिस या तो उन लोगों के जो इधर उनके अपने मुल्क के होते हैं, उधर जाकर उन्होंने कंपनी वगैरह बनाई होती है, तो उस कंपनी में वो जॉब वगैरह या उधर ऑफिस में काम करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो बिजनेस है ये प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, क्योंकि उधर प्रॉपर्टी जो है वो फार्मर्स बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो जिसकी वजह से ये लोग जो है ना, इन्होंने फार्मर को हायर किया होता है, वो लैंग्वेज जो है वो इजीली जो डील कर सकते हैं। तो आपको इधर बहुत ज़्यादा तादाद एक अरब लोगों की मिलेंगी जो तुर्किश जानते हैं, क्योंकि जो तुर्की में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अरब लोग ही खरीदते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए एक नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है उन्होंने और अरब लोगों को या फार्मर को उधर हायर किया हुआ ताकि वो हमारी प्रॉपर्टी की जो डीलिंग्स है वो कर सके। तो इन लोगों की सैलरी जो तकरीबन 4000 से 5000 के लगभग होती है। तो मैंने कुछ ऐसी भी तुर्किश कंपनियां देखी है जिनका मालिक सिर्फ जो तुर्किश होता है, बाकी सारे लोग जो फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का सारा जो कारोबार वो तकरीबन फार्मर जो है उन्होंने संभाला हुआ है। इसके अलावा जनाब यहाँ
इंग्लिश टीचर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अच्छी जॉब्स हैं, उनकी काफ़ी जॉब्स हैं। तो उसके लिए भी वो जो है ना एक कोर्स होता है, सेल्टा नामी कोर्स है इंग्लिश का। तो जिन लोगों ने वो किया होता है उनके लिए मौके होते हैं, तो वो ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो नेटिव इंग्लिश जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनको अच्छी खासी जो है सैलरी भी मिलती है इस चीज़ की। तो लास्ट में जो चीज़ है वो है जी वर्क परमिट है। पाकिस्तानी कंपनियां और एजेंट्स जो पाकिस्तान में जो वर्क परमिट बांट रहे हैं जी तुर्की की, ये जो जॉब्स आई हुई है, ये जो रिक्वायरमेंट है, तो ये सैलरी होगी, ये पैकेज होगा, ये खान के इतने देंगे, खाने पीने के बाकी रियाज के देंगे। तो उन लोगों के लिए ये है कि ये टोटल तकरीबन 99% ये सब फ्रॉड होता है, क्योंकि तुर्किश कंपनियां जो है वो बिल्कुल भी हायर नहीं करती फार्मर को। वो क्योंकि ऑलरेडी उनके अपने मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग उनके फारग बैठे हुए हैं, उनके लिए वो मुलाजमत जो वो उनको जो है इजीली पड़ता है कि वो अपने मुल्क के जो अपने बशिंदे हैं उनको जॉब दें या वो फार्मर को जॉब दें। तो ये भी एक चीज़ है समझने के लिए कि जब उनके अपने वहाँ में इतने बेरोजगार है तो वो फार्मर को कैसे हायर कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल। आप जो जो एजेंट आपको बोलेगा ये वर्क परमिट है, तो वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो इसके अलावा जनाब होटल की जॉब्स है, होटल में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेटर वगैरह की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है ना तुर्किश आनी चाहिए, जो अच्छी खासी आनी चाहिए। तो ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।